मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कोरोना वायरस की लॉकडाउन की वजह से हम आज आपके सामने अनाउंस कर रहे हैं एक वेबसाइट। इसके ऊपर आप कोई भी रजिस्टर कर सकता है। जिस तरह हमने ये एहसास कैश प्रोग्राम के जरिए लोगों को पैसे पहुंचाए हैं, उसी सिस्टम के तहत हम आपको भी पैसे पहुंचाएंगे। हुकूमत बेरोजगारों का भी सहारा बन गई। एक और बड़ा इकदाम, वज़ीर आज़म का कोरोना की वजह से बेरोजगार होने वालों की माली इमदाद का ऐलान। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के जरिए 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इमरान खान कहते हैं कोरोना वबा में बेरोजगार होने वाले अफराद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। साबित करना होगा कोरोना के दौरान ही बेरोजगार हुए। सिर्फ इतना बताना पड़ेगा वो कहाँ काम कर रहे हैं। पसंद और नापसंदीदगी की बुनियाद पर पैसे नहीं दिए जाएंगे। रिलीफ फंड का ऑडिट होगा और कौम को बताएंगे पैसा कहां खर्च हुआ। कम से कम 6 माह या 1 साल तक कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। वाले अफराद पोर्टल पर वज़ीर-ए-आज़म वेब पोर्टल पर जाएं, खुद को रजिस्टर्ड करवाएं। रोजगार मुतासर होने वालों को सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर देना होगा। मुआवने खुसूसी सानिया निश्तर की ब्रीफिंग। कहा वज़ीर-ए-आज़म कोविड रिलीफ फंड से रकम मिलेगी। हम वाहिद तरक्की पजीर मुल्क हैं जिससे इतनी जल्दी इमदाद शुरू की। 68 लाख खानदानों की मदद की जा चुकी। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने बताया हुकूमत छोटा कारोबार शुरू करने वालों का 3 माह का बिजली का बिल अदा करेगी। कर्ज हसना की स्कीम ला रहे हैं। हुकूमत छोटे कारोबार को पूरा तहफ़्फ़ुज़ देगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक पहुँचाए जाएँ। हर सूरत अशिया की कीमतें कम करवाएँ। एक्शन लें। वज़ीर आज़म के दो टोक अल्फाज में अहकामात। पंजाब और KP हुकूमत को वाज़े हिदायत। कहा ऑयल प्राइसेस बढ़ने पर बिला ताख़ीर महंगाई की जाती रही। तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद अशिया की कीमतों में कमी भी यकीनी बनाई जाए। ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस वक्त बरे सग़ीर में सबसे कम पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी हम मनसब की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। अरबों रुपए की गंदम आप खा गए, 8 अरब हेल्थ के दिए वो खा गए, 12 अरब रुपए एक खा गए, अरबों रुपए आपने किए क्या आप राशन दे रहे वो खा गए। क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं आप लोग? बजाय हमसे इस्तीफा और वफाक से इस्तीफा मांगने की तो आप ख्वाहिश रख सकते हैं, पर कुछ नहीं सकते। हम करने पे आए तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, बहुत कुछ कर सकते हैं। इल्जामात, बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। सिंध और वफाक में कशीदगी बढ़ गई। वफाकी वजीर फैसल वाबदा की सूबाई हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। कहा पीपल्स पार्टी ने सूबे में अरबों की करप्शन की। सिंध हुकूमत की नालायकी सबके सामने है। अंदरूने सिंध एक भी कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ। लाड़काना का इन्होंने क्या हाल कर दिया। कराची को मोंजोडोरो नहीं बनने देंगे। पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत का इस्तीफा चाहिए तो एक और ट्रेन मार्च कर ले। ना आज तक किसी दिहाड़ीदार को पैसे मिले, न जो इससे इफेक्ट हुए उनको पैसे मिले। कंफ्यूजन है वजीर आजम की सोच में, वफाकी हुकूमत की सोच में, PTI की सोच में। उस कंफ्यूजन की वजह से अपने पाकिस्तानियों को मुसीबत में मत डालो। सिंध के वज़रा भी चुप ना रहे। विफाक पर बड़े बड़े इल्जामात लगा दिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं विफाक से स्पोर्ट का कहें तो उन्हें 18वीं तरमीम याद आ जाती है। विफाक ने जो टेस्टिंग किट्स दी वो गैर मियारी थी। 90% से ज़ायद किट्स हमने खुद इम्पोर्ट की। वज़ीर आज़म का लॉकडाउन पर दोहरा म्यार है। पंजाब और इस्लामाबाद में किस अशराफिया ने लॉकडाउन किया? विफाक ने सिंध हुकूमत को फॉलो किया मगर तारीफ का एक लफ्ज़ नहीं कहा। सईद गनी बोले हमारी शक्ल पसंद नहीं ना करें मगर अवाम की जिंदगियों से ना खेलें। फैसल वाडा और अली जैदी हमें बताएंगे कि 18वीं तरमीम क्या है। उनको बुनियादी मसाइल का भी इल्म नहीं।
सिंध की जानिब से अदम ताउन का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। वफाकी हुकूमत ने सिंध को सप्लाई किए गए तिब्बी सामान की फहरिस्त जारी कर दी। शहबाज गिल कहते हैं सिंध के वज़रा मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने 77,000 से ज़ायद टेस्टिंग किट्स सिंध को दी। 5 लाख फेस मास्क, 3 लाख सर्जिकल मास्क और 30,000 N95 मास्क फराहम किए गए। हिफाजती सामान, थर्मल गन्स और PCR मशीनें दी गईं। सूबाई वज़रा झूठ बोलने से पहले हक़ाइक़ का मुताला कर लें। साजिश के तहत हमारी खिदमत के जज्बे को सबूताज किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने दिहाड़ी इदारों के लिए अब तक कुछ नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के वीडियो लिंक इजलास में खिताब। कहा, सिंध हुकूमत के बरवक्त इक़दाम से पाकिस्तान वुहान, इटली और न्यूयॉर्क बनने से बच गया। सिंध हुकूमत के इक़दाम की पैरवी करके दीगर सूबों को भी सूरत हाल को कंट्रोल करने का मौका मिला। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम सूबों की मदद करे। नवाज शरीफ के बाद फिर दौस आशिक आवान भी कहेंगी मुझे क्यों निकाला। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं वज़ारत इत्तलात में बेहतरीन टीम आई, पर्दे के आगे शिबली फराज और पीछे बाजवा हैं। शुगर माफिया हर पार्टी में मौजूद है। वज़ीर रेलवे ने नई पेशगोई भी कर दी। कहा, नैब ईद के बाद टार्जन बनने जा रहा है, कुछ लोग अंदर जा सकते हैं। मौक्कल बता रहे हैं शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में हैं। शहबाज शरीफ बाहर जाने के लिए जतन कर रहे हैं। ये भी कहा पाकिस्तान में कोई लॉकडाउन नहीं, मजाक हो रहा है। राना सनाउल्लाह का जवाबी वार। कहा, शेख रशीद जैसे लीडर ही नैब को टार्जन समझ सकते हैं। वज़ीर रेलवे नैब के वकील बने हुए हैं। शहबाज शरीफ ने नालायक हुकूमत के औसान खता कर दिए। नैब हुकूमती मशीनरी के जरिए शहबाज शरीफ को जेल में डालने के जतन कर रहा है। शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर हुकूमत के सितारे गर्दिश में आ गए। मुल्क में कोरोना के वार पहले से बहुत तेज। एक ही दिन में 15 जानें चली गईं। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 432 तक जा पहुंची। 656 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 18,770 हो गई। सिंध में 7,102, पंजाब में 6,854, खैबर पख्तूनख्वा में 2,907 और बलूचिस्तान में 1,136 मुसद्दक़ा केसेस। KP पुलिस का एहलकार भी कोरोना के बायस जाँ बहक। DPO नौशहरा कहते हैं एहलकार BDS यूनिट का हिस्सा था। सिंध में 10 माह के शीर खार समेत 253 बच्चे कोरोना वायरस में मुब्तला। सूबे की खवातीन में कोरोना केसेस की शरह बढ़ने लगी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 26% से ज़ायद खवातीन में वायरस की तस्दीक हो चुकी। इसका यही मतलब है कि वायरस घरों में पहुंच चुका। समाजी फासला और ख़ुद को आइसोलेट करके ही इससे बचा जा सकता है। वज़ीर आला सिंध की आवाम से सेहत के उसूलों का ख्याल रखने की अपील। मरहलावार खोलने की सिफारिश। करंतना में शिकायत पर इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। सूबे में टेस्टिंग की सलाहियत को 6,000 यौमिया पर ले जाएंगे। 6 अजला में स्मार्ट टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। मार्केट्स खोलने की सिफारिशात वफाक को भिजवा दी। तामीरात के बाद दीगर सनतें भी खोलने जा रहे हैं। पंजाब में 90% लोग सेहतयाब होकर घरों को जा चुके। कोरोना से मुतालिक तिब्बी अमले को इजाफी तनख्वाह और पैकेज देंगे। अठासी ममालिक में 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी वापसी के ख्वाहिशमंद। मुआविन ख़ुसूसी कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। 10 मई तक हम 30 मजीद परवाजें शुरू कर रहे हैं। ख़ुसूसी परवाज़ों के लिए मुसाफिर वेबसाइट से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मुसाफिरों को वापसी के लिए प्रोटोकॉल पर अमल दरामद करना होगा। मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा बोले, स्मार्ट लॉकडाउन उसी वक्त कामयाब होगा जब उसका सही तरीके से निफाज हो। भारत में फंसे 193 पाकिस्तानियों को वापसी की इजाजत मिल गई। 5 मई को वाहगा अटारी बॉर्डर खुसूसी तौर पर खोला जाएगा। इस्लामाबाद में 1 अरब 30 करोड़ की लागत से नया आइसोलेशन अस्पताल बनेगा।
डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के लिए खुसूसी माली पैकेज की मंजूरी दी जाएगी। कोरोना अस्कुद नोटिस केस में वजारत सेहत का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, बताया डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को एक बुनियादी तनख्वाह इजाफी दी जाएगी। फ्रंट लाइन पर काम करने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान भी किया गया। शहर शहर स्मार्ट लॉकडाउन, कारोबार जुज़वी बहाल, सड़कों पर ट्रैफिक भी महदूद, पुलिस के नाके और शहरियों से पूछगछ, डबल सवारी पर पाबंदी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहाल बंद। कोरोना का केस सामने आने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरी बंद करने का हुक्म। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सर्कुलर जारी, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को अदालत में फौरी इंसदाद कोरोना स्प्रे कराने की हिदायत। भारत एलओसी पर हदें पार करने लगा। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज की एलओसी के हाजी पीर और संग सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग, खातून शदीद जख्मी। भारतीय फौज की जानिब से रॉकेट्स, आर्टिलरी और हैवी मार्टर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल, पाक फौज का दुश्मन को भरपूर जवाब। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत की तरफ से पाकिस्तान पर दरअंदाजी के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मौसम की अंगड़ाई, बादलों की चाल, मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने रंग जमा दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की भी पेशगोई कर दी। सिंध में सूरज का मिजाज बिगड़ गया। कराची में 8 मई से हीट वेव अलर्ट जारी, दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। अंदरूने सिंध में भी शदीद गर्मी, जकबाबाद, लाड़काना और नवाबशाह में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, क्या मसरूफियात अपना रहे हैं? फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। किम जोंग उन से मुतालिक अफवाहें दम तोड़ गई। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर मंजर आम पर आ गए। 3 हफ्तों में पहली बार अवामी झलक, खाद की फैक्ट्री का इफ्तिताह किया। उनकी बहन किम यू जोंग भी मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना की वजह से बेरोजगार होने वालों की माली इमदाद का ऐलान। इमरान खान कहते हैं कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के जरिए 12,000 रुपए दिए जाएंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना की वजह से बेरोजगार होने वालों की माली इमदाद का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के जरिए 12,000 रुपए दिए जाएंगे। हुकूमत बेरोजगारों का भी सहारा बन गई। एक और बड़ा इक़दाम, कोरोना की वजह से बेरोजगार होने वालों की माली इमदाद का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान ने कहा कि कोरोना वबा में बेरोजगार होने वाले अफराद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। जो भी बेरोजगार है, हम आज आपके सामने एक वेबसाइट का एड्रेस दे रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं एक वेबसाइट। इसके ऊपर आप कोई भी रजिस्टर कर सकता है लेकिन उसको ये साबित करना पड़ेगा, कोई कहीं बताना पड़ेगा कौन से किसके लिए वो काम कर रहा था और कब से वो बेरोजगार हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर ने एहसास इमरजेंसी कैश इंफॉर्मेशन पोर्टल की तफसीलात से आगाह किया। फॉर्म आपसे पूछेगा कि आपके मालिक, ठेकेदार, आजर, कंपनी का नाम क्या था, वो नाम आ जाएगा। उसके बाद वो आपके मालिक, ठेकेदार, आजर, कंपनी का मोबाइल फ़ोन पूछेगा, वो आप डाल दीजिए। सानिया निश्तर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने मिसाली रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया। हम वाहिद तरक्की पजीर मुल्क हैं जिसने इतनी जल्दी इमदाद शुरू की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समलात आवाम तक पहुँचाए जाएँ। सूबाई हुकूमतों को अशाए ज़रूरिया की कीमतें कम कराने की हिदायत कर दी। बोले कम अज़ कम 6 माह या 1 साल तक कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। हमने पूरी कोशिश की है कि
लोगों के ऊपर कम से कम बोझ इन मुश्किल दिनों में पड़े। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दो टोक अल्फाज में अहकामात, पंजाब और केपी हुकूमत को वाज़ेह हिदायत दे दी। जब 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है तो मैं आज सारे चीफ सेक्रेटरीज को मैसेज पहुंचाई है कि आप अब सारे इसका फायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, जो भी काम मसद फ्लावर मिल्स हैं, जो भी डीजल को इस्तेमाल करते हैं, सबकी आप जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एशिया में वाहिद मुल्क है जहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंतहाई कम की गई हैं। पाकिस्तान का 1 लीटर पेट्रोल 81 रुपए का है, हिंदुस्तान का 153 रुपए का लीटर है, बांग्लादेश का 170 रुपए लीटर है। डीजल पाकिस्तान में अब 80 रुपए लीटर है, हिंदुस्तान में 126 रुपए लीटर। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मार्केटों को मरहलावार खोलने की वफाकी हुकूमत से सिफारिश कर दी है। एक्सपो करंटीना सेंटर में मरीजों को अदम सहूलतों पर तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। मज़ीद बताएंगे मियां असलम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मार्केटों को मरहलावार खोलने की वफाकी हुकूमत से सिफारिश कर दी। सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोरोना बारे वज़ीर आला ने कहा कि 6 जिला में कल से स्मार्ट टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त कोरोना टेस्ट किट्स, पीपीई किट्स और बेड्स की कोई कमी नहीं है। कल की तारीख में हमने 3700 टेस्ट किए हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था सूबे में कर्फ्यू नाफिज नहीं, हुकूमत ने मुआशी सरगर्मियों को भी जारी रखना है। कंस्ट्रक्शन की सनत के बाद दीगर सनतों को भी खोलने जा रहे हैं। सूबा भर की मार्केटों, बाज़ारों को जोन्स में तकसीम करके मुख्तलिफ अयाम में खोलने के हवाले से वफाकी हुकूमत को अपनी सिफारिशात पेश की गई हैं, जिसके तहत ज़िली इंतज़ामिया, अंजुमन ताजरान, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ व दीगर स्टेक होल्डर की मशावरत से ये मार्केटें और बाज़ार खोलने के इजाज़त का फैसला किया जाएगा। इस मौका पर सूबाई वज़रा का कहना था कि वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ आम आदमी तक पहुँचाने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जा रही है। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सूबे भर में कोरोना। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।